हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वो, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हर एग्ज़ाम में, और हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके का अपना एक बेहतरीन जो टॉपिक है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। अपने आप में काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो यूएनओ। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहता है तो वो जरूर नोट्स बनाए, क्योंकि आपका लिखा हुआ ही आपके काम आएगा। यूएनओ, तो देखिए स्टूडेंट्स, यूएनओ की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इस संघ की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसका रीजन था? इसकी भी एक वजह रही है, वजह भी बहुत बड़ी इसकी एक वजह थी जो आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सभी स्टूडेंट को पता ही है, और इतिहास में वो पढ़ते भी हैं कि हमारे इस विश्व ने 2 विश्व युद्धों को झेला है। और उन 2 विश्व युद्धों के कारण क्या हुआ, इस विश्व में जितने भी देश थे सभी में आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हुई, अफरा तफरी मची, जान माल की काफी हानि हुई। और भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, तो सभी देशों ने मिलके, सभी जो मजबूत कंट्रियां थी उन्होंने मिलके आपस में एक विचार किया। विचार क्या किया कि हमें एक ऐसे संघ की स्थापना करनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए ही रूपरेखा तैयार की गई थी यूएनओ की। तो आपको इसमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट देखिए, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सभी को पता है वो कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध सभी स्टूडेंट जानते हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध का टाइम था वो 1914 से लेके 1918 के बीच हुआ। 1914 से लेके 1918 के बीच हुआ। और इस युद्ध की वजह से जो वैश्विक शांति थी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। ठीक है, सभी देश एक दूसरे के खिलाफ लड़े, जिससे क्या हुआ, अफरा तफरी का माहौल बना, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना। और इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए क्या हुआ, एक कदम उठाया गया सबसे पहले इस विश्व युद्ध के बाद कि ये देश आपस में ना लड़े, आपस में शांति बनाए रखें। इसलिए क्या किया गया जी, एक छोटे से संघ की स्थापना की गई ताकि विश्व शांति को बनाए रखा जा सके। उसे क्या कहते हैं जी हम, लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापना की गई लीग ऑफ नेशन की, लीग ऑफ नेशन की, जिसे आप राष्ट्र संघ भी कहते हो, जिसे आप राष्ट्र संघ भी कहते हो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब विश्व में क्या हुआ, काफी ज्यादा उथल पुथल मची, जान माल की हानि हुई, आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई, एक कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ थी। अब इनके बीच में इस मतभेद को दूर करने के लिए एक प्रयास किया गया। ठीक है, उसी प्रयास को बोलते हैं लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, आपसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो राष्ट्र संघ है, लीग ऑफ नेशन है, उसकी स्थापना कब की गई और कौन से विश्व युद्ध के बाद की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसकी स्थापना की गई थी जी 10 जनवरी 1920 को। इसकी स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को। रीजन आपको पता ही है, सभी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी 1920 को। ये आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एसएससी में पहले भी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। रीजन क्या था, वजह क्या थी, आपको उसमें ध्यान रख लेना है। वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक वैश्विक शांति के लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि हम ऐसे लड़ें, कोई नहीं चाहता कि विश्व आपस में लड़े, सभी शांति की बात करना चाहते, इसलिए एक प्रयास किया गया लीग ऑफ नेशन। लेकिन क्या इस लीग ऑफ नेशन के जरिए उसके बाद कोई युद्ध नहीं हुआ? क्या ऐसा कोई बड़े स्तर पर? जी बिल्कुल,
आपको देखने को मिलेगा द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद आपको देखने को मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड सभी को पता है, 1939 से 1945 के बीच। उन्नीस से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस लीग ऑफ नेशन ने जितना प्रयास किया आपस में समझौते के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कुछ हद तक सफल हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, दोबारा फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसका टाइम पीरियड था कब, 1939 से 1945 के बीच। 1939 से 1945 के बीच। यहां तक आपको समझ आएगा आई होप। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति होती है, सभी को पता है अमेरिका ने क्या किया, जापान के ऊपर, ठीक है, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए, और इतना बड़ा नुकसान हुआ जापान का, और पूरा विश्व इससे कांप गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा ये विश्व अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ये विश्व अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा एक हमला जिसे परमाणु अटैक बोला जाता है इतिहास में, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो जापान के 2 शहर थे, काफी जान माल की हानि हुई, पूरा विश्व प्रभावित हुआ, आर्थिक मंदी आई, उथल पुथल मची, अफरा तफरी मची, जान माल पूरी तरह प्रभावित हुआ। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये बंद कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए परमाणु बम के बाद जापान के 2 शहर पूरी तरह इसमें प्रभावित हुए। एक शहर का नाम आप पढ़ते होंगे जी, हिरोशिमा, और दूसरे शहर का नाम था क्या, नागासाकी। दूसरे शहर का नाम था नागासाकी। और आपको पता ही है कि हिरोशिमा और नागासाकी में किस मंथ, किस ईयर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, वो डेट आपको पता होनी चाहिए, अपने आप काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आपके सामने वो डेट लिख देता हूं। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, अगस्त का ही महीना था। और नागासाकी उसके बाद ठीक इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को। जब इतना बड़ा परमाणु हमला हुआ सभी देश प्रभावित हुए, और जापान पूरी तो बच्चों अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए इस हमले के बाद आर्थिक स्थिति जो देश थे, कंट्रीज थी, इतनी कमजोर हुई जिसे आर्थिक तंगी बिल्कुल आ चुकी थी। और इसी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए जो मजबूत राष्ट्र थे उन्होंने आपस में मिलकर क्या किया, एक संघ की स्थापना करने की कोशिश की। एक संघ की स्थापना, मजबूत राष्ट्र जैसे अमेरिका के गुलाम जितने भी देश थे सबको उन्होंने समझाया। और हमारे जो धुरी राष्ट्र एक्सिस नेशन थे जो जैसे कि जर्मनी, जापान, ठीक है, इनको समझाने की एक भरकर कोशिश की गई। और इसी कोशिश में क्या हुआ, एक विचार आया, एक संगठन का एक विचार आया। वो विचार क्या था, वो विचार यूएनओ की स्थापना करने का ही था। तो यहां से एक तैयारी होती है जी यूएनओ की स्थापना की, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहां से नीचे साफ कर देता हूं ये। तो आपसे पूछेगा यूएनओ के गठन का विचार। यूएनओ के गठन का विचार सबसे पहले, यूएनओ का जो गठन था उसका विचार सबसे पहले, उसका जनक, उस कॉन्सेप्ट को लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। यूएनओ के गठन का विचार, कॉन्सेप्ट या जनक, उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने सबसे पहले यूएनओ को लाने के लिए प्रयास किए। उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट।
जिन्होंने इस गठन का विचार किया, इन ये कॉन्सेप्ट जो लेके आए, जिनको जनक बोला जाता है, तो उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, इनके द्वारा ही यह विचार इनके मन में आया। ठीक है, और कब? 1 जनवरी 1942 को, जब ये विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद अब इसका विचार गठन करने का विचार मन में आया। इसका जनक बोला जाता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब इसकी जो रूपरेखा है, जो ब्लूप्रिंट है, वो कब तैयार किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लूप्रिंट, रूपरेखा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ब्लूप्रिंट है, रूपरेखा है, वो कब तैयार की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 21 अगस्त 1944 को। कहां पे? वाशिंगटन में। कहां पे? वाशिंगटन में। वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रूपरेखा, जो कॉन्सेप्ट तैयार करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, वो सबसे पहले 21 अगस्त 1944 को कहां पे किया गया जी? तो आपको बताना है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर। उसके बाद बच्चों क्या होता है? उसके बाद फाइनली बच्चों, ठीक है, यूएनओ की स्थापना हो जाती है। उसके बाद फाइनली यूएनओ की स्थापना हो जाती है। तो आपको बताना होगा यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो फाइनली यूएनओ की स्थापना यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना कर दी जाती है। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए आप पढ़ते होंगे 24 अक्टूबर को, इसलिए आप पढ़ते होंगे 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है जी? संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्योंकि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, वैश्विक शांति के लिए, क्योंकि विश्व पहले ही 2 विश्व युद्धों को झेल चुका है। आगे और कोई विश्व युद्ध ना हो, आगे कोई जान माल की हानि ना हो, इसलिए ही स्थापना की गई सभी देशों के द्वारा मिलकर, किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसमें आपसे पूछा यह जाएगा आगे कि इसके संस्थापक देश कितने थे जब यूएनओ की स्थापना की गई। ठीक है, तो संस्थापक देशों की संख्या, संस्थापक देशों की संख्या, संस्थापक देशों की संख्या कि जब यूएनओ की स्थापना की गई, संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? तो आपको बताना है सर 50 + 1 = क्या 1। और ये जो एक है, ये था पोलैंड कंट्री जो बाद में शामिल हुआ था। ठीक है, ये था पोलैंड कंट्री जो, ये था पोलैंड कंट्री जो बाद में शामिल हुआ था। तो आपको बताना है संस्थापक देशों की संख्या जब यूएनओ की स्थापना हुई 24 अगस्त 1945 को, जो उसका पहला सम्मेलन था जिसमें इसकी स्थापना की गई, तो कितने देशों ने यहाँ पर सिग्नेचर किए थे? तो आपको ये पता होना चाहिए 50 + 1 = 51। तो ये इसका राइट आंसर आएगा 51 देश। और इसमें पोलैंड आया था बाद में, इसमें पोलैंड आया था बाद में। तो टोटल देश कितने हो गए थे? 51। तो आपसे पूछेगा अब यूएनओ के अंदर टोटल कितने देश हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त मैंने सभी के सभी, राष्ट्र मैंने देश, नेशंस, ठीक है, और उनका संघ, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कुल सदस्य देश, कुल सदस्य देश कितने हैं जी यूएनओ में? कुल सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है जी?
193। यूएनओ के अंदर कुल सदस्य देशों की संख्या इस समय 193, लेकिन संस्थापक देश आपको पता होना चाहिए 50 + 1 51। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो 193 नंबर की कंट्री बनी थी वो कौन थी। यूएनओ की सदस्य है जो 193 कंट्री बनी थी वो कौन सी कंट्री थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको बताना है 193वां देश था, तो आपको बताना वो था दक्षिणी सूडान। मैं यहां पर लिख देता हूं, वो था दक्षिणी सूडान। वो था दक्षिणी सूडान। ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या भारत, जो हमारा देश भारत है, वो कब यूएनओ का सदस्य बना। ये पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत कब यूएनओ का सदस्य बना। क्या भारत इन 50 देशों में शामिल था, इन 51 जो कंट्रीज है इनमें शामिल था, या भारत बाद में इसका सदस्य बना। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया एसएससी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ, भारत शुरू से ही यूएनओ का सदस्य रहा है। भारत शुरू से ही हर मीटिंग में यूएनओ की शामिल हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत इन 51 कंट्रीज के अंदर भी शामिल था। भारत ने यहां पर भी अपने सिग्नेचर किए हैं, ये आपको आंकड़ा पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा इन जो ये कंट्रीज हैं इन्होंने कब हस्ताक्षर किए यूएनओ के चार्टर पर, अधिनियम पर। ये आपसे पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप लिख लेना जी। 26 जून 1945 को सबसे पहले इन सभी देशों ने क्या किया था, जो यूएनओ का अधिनियम था उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। 26 जून 1945 को सभी संस्थापक देशों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा भी गया है, हस्ताक्षर किए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए कि जो संस्थापक देश हैं उन्होंने यूएनओ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए। तो आपको बताना है 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को। और ये आपको बात अच्छे से पता होनी चाहिए, हमारा भारत देश शुरू से ही यूएनओ का सदस्य रहा है। तो उसमें कुल 193 कंट्रीज हैं और 193वां जो देश बना है वो बना है दक्षिणी सूडान। ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर हर बार किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर, मुख्यालय, हेडक्वार्टर, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पे है। एक द्वीप आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप, जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। द्वीप का मतलब आप समझते हो, एक पानी के अंदर जमीन का टुकड़ा, उसे द्वीप बोला जाता है। और ऐसा ही एक द्वीप है मैनहट्टन द्वीप। कहां पड़ता है जी, आपको बताना है। ये पड़ता है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क आपको पता ही है यूएसए के अंदर पड़ता है, ठीक है जी। न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर पड़ता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क। तो स्टूडेंट्स, यूएनओ का मुख्यालय अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, काफी इंपॉर्टेंट है। कब बन के तैयार हुआ आपको बताना है, 1952 में। बनकर कब तैयार हुआ जी, 1952 में। क्योंकि यूएनओ की स्थापना जब हुई थी, यूएनओ का कोई हेडक्वार्टर नहीं था। यूएनओ ऐसे ही किसी शहर में अपनी मीटिंग किया करता था, लेकिन जब मुख्यालय बन के तैयार हुआ कब, 1952 में, तब इसे इसकी मीटिंग, ठीक है, सबसे पहले यहीं पे हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ का ध्वज,
यूएनओ का ध्वज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। यूएनओ का ध्वज, यूएनओ का ध्वज। तो यूएनओ का ध्वज की आकृति किस प्रकार की है, कौन कौन से इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है, यूएनओ का जो ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि आपसे पूछेगा तो आपको बताना है हल्की नीली, हल्की नीली इसकी पृष्ठभूमि है। हल्की नीली इसकी पृष्ठभूमि है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जैतून की वक्राकार शाखाएं इसके बीच में आपको देखने को मिलेगी, साइडों में आपको देखने को मिलेगी जैतून की वक्राकार, जैतून की वक्राकार शाखाएं। और इनके जो बीच में आपको देखने को क्या मिलेगा, विश्व का मानचित्र। बीच में विश्व का मानचित्र, आप इसको गूगल करके मानचित्र को देख सकते हो। यूएनओ का जो ध्वज है उसको आप देख सकते हो, उसकी कुछ शेप आपको ऐसे देखने को मिलेगी। इसकी पृष्ठभूमि जो पीछे वाला भाग है पृष्ठभूमि वो आपको नीले कलर की देखने को मिलेगी, और बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या, विश्व का मानचित्र। और यहां पर आपको देखने को मिलेगी क्या, ये जैतून की पत्तियां, उनकी शाखाएं। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ का जो ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, ये क्वेश्चन पहले भी बना है, तो आपको पता होना चाहिए हल्की नीली पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यूएनओ की भाषा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूएनओ की भाषा, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना है। यूएनओ की भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। तो भाषाओं में आपको पता होना चाहिए यूएनओ की भाषाएं, दो भाषाएं हैं जो मेन भाषाएं हैं, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं को भी दर्जा दिया हुआ है किसने, यूएनओ ने। तो आपको सबसे पहले इसकी मुख्य जो भाषाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए, मतलब कार्यकारी भाषाएं जिनमें यूएनओ अपना काम करता है। तो वो दो भाषाएं कौन सी हैं, सबसे पहले आप लिखोगे कार्यकारी भाषाएं या मुख्य भाषाएं, कार्यकारी भाषाएं। यूएनओ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं उनमें से सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी अंग्रेजी या इंग्लिश, ठीक है। और उसके बाद दूसरी भाषा आपको देखने को मिलेगी जिसे आप फ्रेंच कहते हो, फ्रेंच भाषा। ये दोनों भाषाएं यूएनओ की प्रमुख कार्यकारी भाषाएं हैं, आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछेगा अन्य जो भाषाएं हैं, अन्य जो प्रमुख भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, किन किन को मान्यता दी हुई है। तो आप लिख सकते हो अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो इनमें आपको ध्यान रखनी है एक ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है जी, वो ट्रिक है कार्स, वो ट्रिक है कार्स, ठीक है। अन्य जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसकी ट्रिक है कार्स। सी से यहां पर बनेगा कौन सी भाषा जी, आपको बताना है चाइनीज, या चीन की जो भाषा है चाइनीज भाषा, वो सी से पड़ेगा। उसके बाद ए से क्या पड़ेगा जी, ए से कौन सी भाषा आएगी जी, ए से आपको बताना है सर वो आएगी अरबी, ए से आएगी अरबी भाषा। आर से कौन सी भाषा पड़ेगी जी, तो आपको बताना है रसियन लैंग्वेज, रसियन। उसके बाद एस से कौन सी बनेगी जी, स्पेनिश। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सी भाषा यूएनओ की नहीं है, एक आपको अलग भाषा वो दे देगा और आपको उस पर टिक करना है। तो ये आपको टोटल 6 की 6 भाषाएं पता होनी चाहिए यूएनओ की जो भाषाएं हैं, जिनमें से मेन है कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच, और बाकी जो अन्य जिनको मान्यता प्राप्त है, जिनको यूज किया जाता है, वो है चीनी भाषा, अरबी, रसियन और स्पेनिश। तो इसकी ट्रिक आपको मैंने बताई, आपको रखना है कार्स याद, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भाषाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है पहले ही,
एक और पेपर में आया था कि यूएनओ की मुख्य भाषाएं, मुख्य कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं, कितनी हैं, वो 2 ही हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको बताऊंगा मैं यूएनओ के पार्ट्स, यूएनओ के कितने अंग हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो कृपया से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में वो डाउट जरूर लिखें, हम उसको नोटिस करेंगे, देखेंगे और आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।